मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज के कैंपस में डेडिकेटेड स्पोर्ट्स अकादमी का भव्य उद्घाटन हुआ। एक ऐसा मंच जो युवा खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगा। उद्घाटन की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर श्वेता कुमारी ने पूजा अर्चना से की, जिसके बाद राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, भारत सरकार के प्रमुख सदस्य एवं पंचायती राज्य परिषद के अध्यक्ष माननीय रविंद्र तिवारी ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक अकादमी का शुभारंभ किया। उन्हें से IIT गुरु विनय कुमार मेहता की क्रांतिकारी सोच का एक और मील का पत्थर बताया, जो पलामू के खेल प्रेमियों और युवा एथलीट्स के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। इस अवसर पर पलामू क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने इसे खेलों के स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता एक बड़ा कदम बताया। में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, भाला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप, राइफल शूटिंग और जैवलिन थ्रो जैसे खेलों की अत्याधुनिक और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। और पर NDA और आर्मी में जाने वाले युवाओं के लिए ट्रेनिंग हडल्स की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। डेडिकेटेड सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर विनय मेहता ने अपने संबोधन में कहा, यह अकादमी न सिर्फ प्रशिक्षण का केंद्र होगी, बल्कि यह एक मिशन है, युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल के मंचों पर चमकाने का। यह विशेषज्ञ कोच, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई लेवल ट्रेनिंग मिलेगी, खिलाड़ियों को एक्सीलेंस के शिखर तक ले जाने का काम करेगी। उद्घाटन समारोह में क्रिकेट कोच SK सिंह उर्फ राजा बाबू सहित डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल, मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज, डेडिकेटेड अकादमी के शिक्षकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ, रेडियो सम्राट के सदस्य मौजूद थे कि अब उनके सपनों को खिलाड़ियों की आंखों में जुनून, दिल में जज्बा, कदमों में ऊंची उड़ान की ख्वाहिश है कि अब उनके सपनों की राह खुल चुकी है। उनके युवा अब सिर्फ खेलेंगे नहीं, बल्कि इतिहास रचेंगे, परचम लहराएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर अपनी पहचान बनाएंगे। आज पलामू प्रमंडल के लिए बहुत गौरव का क्षण है कि जिस तरह से शिक्षण के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान और मानदंड स्थापित हो रहे हैं, उसी कड़ी में मैं मानव देवी डेडिकेटेड के संचालक इंजीनियर विनय भाई का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी इन्होंने एक नया माइलस्टोन स्थापित करने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं, एक दौर था जब कहा जाता था कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लेकिन आज दौर बदल गया। अब आज के दौर में खेलने वाले भी पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोगों से बेहतर अचीव कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। इसलिए खेल कूद में जो बच्चे अच्छा करते हैं, उन्हें खराब होने की बात नहीं है। गार्जियन, अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि जिन बच्चों का मन अगर खेलने में लग रहा है, तो उनको खेल कूद में भी पूरा पूरा प्रोत्साहन दें, जिससे कि ये जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर और डॉक्टर बनकर ही आपका नाम रोशन करेंगे। अगर अच्छे खिलाड़ी निकल गए तो शायद इनसे भी बेहतर नाम रोशन कर सकते हैं। और हमारे बगल में हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा जी हैं। ये तो खेल का और शिक्षण का पर्याय है। हम लोग पलामू प्रमंडल के लिए, सारे लोगों के लिए गौरव है। और सुधीर बाबू जो हमारे आज स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ खड़े हैं, मैं तो इनको हमेशा से विशेष मानता हूं, क्योंकि खेल के क्षेत्र में इन लोगों का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है। और आप सबों के माध्यम से मैं विनय जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम पलामू ऐसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के डिग्री के साथ साथ खेल कूद में भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिले, लोगों को अच्छा माहौल मिले और आगे आने वाले समय में बच्चों को एक बढ़िया, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार। सर, पलामू के लिए कितना गौरव के बाद जब फर्स्ट है, कहा जाता है क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए खुला है, क्या लगता है सर, क्या भविष्य है इसका, कितना अच्छा है? देखिए, क्रिकेट का इतिहास पलामू जिले में बहुत वर्षों से पहले है। ये वो जगह है, हमारे बगल में रविंदर जी हैं, सुधीर जी हैं, यहाँ दलजीत सिंह आए हैं, रमेश सक्सेना आए हुए हैं, रॉबिन मुखर्जी आए हुए हैं, अंजन भट्टाचार्य आपको मैंने गूंगे बहरों के कैप्टन थे भारतवर्ष के, और गजब का फास्ट बॉलिंग करते थे वो। तो ये जगह जो है शुरू से ही बड़ी उर्वरा है, खास करके खेल के क्षेत्र में। और फुटबॉल और क्रिकेट तो यहाँ का नशा है। फुटबॉल का मैच हुआ करता था जबकि, तो जिला स्कूल में मूंगफली बेचने वाले ओवर राइट धनी हो जाते थे। इतना बिकता था। तो अब मैं विनय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि बात होती है कि
गवाही देने की बात हो अगर, डेडिकेटेड एकेडमी के बारे में आपको क्या कहना है, तो हम इनसे बिना पैसा लिए हुए कह देंगे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो यहाँ भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और जैसा कि रविंदर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि गार्जियन को भी आप ही जरा सोचिए कि सचिन तेंदुलकर क्वालिफाइड है ज़्यादा कि उसकी वाइफ है। उसकी वाइफ डॉक्टर हैं, और हाँ, और सचिन तेंदुलकर मैट्रिक पास है। पास नहीं हो सचिन पाया था। हम थोड़ा बना दे रहे हैं, क्या करें। बेचारे को बहुत बहुत पुरस्कार मिल रहा है ना। अब सवाल है कि हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं कि उनकी पत्नी को जानते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा हो जाएगा कि दूसरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी आपके सामने भौने पड़ जाएंगे। इसलिए खेल कूद और शरीर, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, और आपका हेल्थ ही खराब रहेगा तो हेल्थ के लिए आपका खेलना कूदना दौड़ना तैरना, ये सारी चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। और हर स्कूल में इस तरह की चीज़ें हों, डेडिकेटेड एकेडमी से सीखा जा सकता है। फिर मैं बधाई देना चाहूँगा इन लोगों को, और ख़ास करके मैं बताऊँ, मैं कभी-कभी कहता हूँ कि विनय जी को क्रेडिट दूँ। शुभ कह रही हो। सन इंजीनियर है, तो जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान ढूंढने का हमेशा प्रयास होती है। तो ये एक समस्या आई, और बहुत बड़ी समस्या क्या आई कि हम एनडीए, और आपको ये जान के गर्व होगा कि इंडिया के टॉप 5 पायलट्स जो आपको जर्मनी में आपको फाइटर प्लेन लेने गए थे, उसमें से एक डेडिकेटेड छात्र भी रहा है। एनडीए के थ्रू सिलेक्शन हुआ, और हर साल हम बहुत एनडीए लोगों को compete कराते हैं, बट जाके वहाँ से आर्मी में फिजिकल ट्रेनिंग न होने के कारण छट के चले आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। उसके लिए मैंने देख रहे हैं कि आर्मी में जितने भी 9 हर्डल्स है, पहले मैं उसकी व्यवस्था किया और एनसीसी का व्यवस्था किया कि अगर शिक्षा के साथ हम फिजिकल ट्रेनिंग चलेंगे तो हम ब्रेन को ट्रेन करने के लिए अपना तो बिना सर पढ़ा ही रहे हैं, जो मेरे पास स्किल है, लेकिन फिजिकल स्किल कहाँ से आया, तो उसके लिए मेरे पास भास्कर दुबे और साथ में हमारे पास एसके सिंह, संजीव कुमार सिंह सर, जो राजा बाबू के नाम से स्पेशल कोच जो नेशनल लेवल का खेल चुके हैं, उनको हमने अप्रोच किया कि आप यहाँ के विद्यार्थी को फिजिकल फिट करा दीजिए और ट्रेनिंग दे दीजिए, पढ़ाने वाला काम हम कर देंगे। उसी को दिमाग में रख करके और गुरुओं का आशीर्वाद और गेस्ट, अपने जो गेस्ट है रविंदर सर जी और सुधीर बाबू सर जी और हमारे जो मेंटर हैं संरक्षक जो एसी मिश्रा सर है, ये सारे से मैंने मंथन किया कि सर मैं एक यहाँ पर एक नेशनल लेवल का चीज को स्थापित करना चाहता हूँ, और उसी में हमारी भागीदारी जानिए रहे हैं, राइट हैंड श्वेता मैम है, तो उसमें एक एनर्जी के रूप में काम करते हैं, और वो सबको लेकर के इसका स्थापना किया गया है कि यहाँ से नेशनल लेवल का बेहतर प्लेयर हम पैदा करें। और साथ में यहाँ से जो लड़के अगर कहीं आर्मी में सिलेक्शन आईटीबीपी या बीएसएफ या कहीं भी पुलिस दौड़ होती है, उसमें हमारे लड़के की भागीदारी सुनिश्चित हो और सक्सेस जबरदस्त मिले और पलामू चमके दमके, ये हमारी सोच के साथ में इनको बधाई ठीक है। कि क्रिकेट एकेडमी ही नहीं है, इनके पास स्पोर्ट्स की टोटल एक्टिविटी है, व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे इनको बधाई। और जहाँ तक हम देख रहे हैं नेट बनाए हैं क्रिकेट, तो चूंकि हम क्रिकेट, लेकिन इसके जब बिहार उस समय हम फुटबॉल में भी, हॉकी में भी हम ही थे, पिक में भी हम ही थे, और गुरुदेव के ऊपर से एक और में क्रिकेट के सही बनाए, सर बनाए हम, उसके बाद से हम हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है, और बच्चे निकलेंगे इसलिए कि संजू पहले क्रिकेट खेलते थे, पलामू की हैं, आगे भी गए, तो इनकी पहल अच्छी है, क्रिकेट के प्लेयर आने को लाए हैं कराने के लिए, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और एक और हम आप जूनियर टीम पलामू के, चाहे वो 14 हो 16 हो, हम भेजते हैं 14 से 19 से पहले। अभी सर बता रहे थे कि क्रिकेट के लिए वही है पलामू, निश्चित थी। तो आज मुझे कष्ट करने में सीनियर टीम अब नहीं बन पा रहा है, बनाते हैं हम सर के समय में जो टीम थी वो नहीं बना पा रहे हैं। 14, 16 हम स्टेट में फाइनल तक खेलते हैं, सेमीफाइनल फाइनल में धन्यवाद भी है सर हम भी हमारे समय में भी यहाँ ओपन हुए तो हमारे बचेंगे जो स्पोर्ट एकेडमी का ओपन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हमको यही कहना है कि यहाँ से हम फायदा होगा, जिला को भी फायदा होगा। यहाँ 14, 16 के तो बच्चे निकले, क्योंकि होता है सीनियर में हमारे प्लेयर जो 10th में जा रहे हैं, तो 9th के बाद पढ़ रहे हैं, बाहर चले जाते हैं, इसलिए सीनियर टीम सर के साथ जो होती थी वो नहीं बनते, लेकिन 14, 16, 19 ये टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और हमको खुशी है कि यहाँ को प्लेयर मिले, और मैं विश्वास देता हूँ कि जो भी अच्छा खेलेगा उसके साथ अन्याय नहीं होगा, वो जिला
डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी। तो आज मैं जो भी बात बोलूंगी वो दिल की बात हुई। तो दिल बात ये है कि हमारे सबके साथ विनय सर रहते हैं और विनय सर, सब लोगों का सपना होता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। विनय सर का सपना होता है कि मुझे लोगों का सपना पूरा करना है। जो उनके सामने कोई बात कह दी जाए कि मैं ये करना चाहता हूँ तो सर को लगता है मैं क्या कर दूं कि लोगों का सपना पूरा हो। तो ये विनय सर का सपना नहीं, ये लोगों का सपना है, पलामू का सपना है कि हम लोग आज डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन में यहाँ पे मौजूद है, जिसमें विभिन्न खेलों का ऑलमोस्ट आप सारे खेलों का प्रबंध हमने किया है। सभी खेल खेले जाएंगे और हमारा जो काम होता है उसमें हमारी टीम हमारे साथ होती है और हमारी टीम भी हमसे दिल से जुड़ी होती है। तो जैसा कि शुरू से आप जानते हैं एनसीसी के संरक्षण में भास्कर दुबे सर हमारे साथ हमेशा रहते हैं और अभी एसके सिंह सर, राजा बाबू सर क्रिकेट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं आरपी शर्मा सर हैं, ये वॉलीबॉल और टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारा गेम लीड लेंगे। और चंदन सर को आप लोग शुरू से देखे हैं, चंदन सर ये पलामू स्पोर्ट्स एकेडमी का स्केटिंग रेस और भी बहुत सारा चीज, रोप में चढ़ना, ये सब संभाल लेंगे। तो हमारी टीम जो है वो बहुत सशक्त है और सुधीर सिंह सर के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में, उनके गाइडेंस में, उनके आशीर्वाद में है। तो धीरे धीरे जितने शख्सियत है स्पोर्ट्स के वो सब हमारे साथ है और जुड़ते चले जाएंगे तो हम लोग जरूर ही इतिहास रच देंगे।